हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी स्काई फोर्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत सन 1971 से होती है, जिस समय बांग्लादेश के मुद्दे के जोर पकड़ने से भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था, जिस कारण 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अमृतसर एयरबेस पर एयर स्ट्राइक कर दी। चूंकि इंडिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, जिस कारण उस एयर स्ट्राइक में इंडिया के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एक जाबाज ऑफिसर अद्भुत साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान की एक फाइटर प्लेन को मार गिराता है, जिसके बाद एयरफोर्स के सैनिक उस फाइटर प्लेन के पायलट को कैद कर लेते हैं। एंड फिर सीन विंग कमांडर के आहूजा का होता है, जिन्हें आदमपुर का टाइगर कहा जाता है। उन्हें पाकिस्तानी पायलट से पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उस पाकिस्तानी पायलट का नाम अहमद हुसैन है, जिसे सन 1965 की जंग में पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड सितार ए जुर्रत से सम्मानित किया गया था। आगे के आहूजा अहमद से पूछते हैं कि 1965 की जंग तो पाकिस्तान हार गया था, फिर तुम्हें गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिला? जिस पर अहमद बताता है कि हम जंग तो हार गए थे, लेकिन मैंने उस जंग में एक इंडियन प्लेन को मार गिराया था। अहमद की ये बातें सुनकर के आहूजा मानो किसी सपने में डूब गए हों। एंड फिर सीन पास्ट में 1965 में आदमपुर एयरबेस का होता है, जहां के सोल्जर्स टाइगर नाम से फेमस थे। उन टाइगर्स की टीम के स्क्वाड्रन लीडर के आहूजा थे, जो उन्हें वार के लिए ट्रेन कर रहे थे। जहां उनकी पहली बार मुलाकात टी विजया से होती है, जिसका कोड नेम टैबी था। टैबी बहुत ही निडर और साहसी पायलट था, जिसके बेहतरीन फ्लाइंग स्किल से के आहूजा काफ़ी इंस्पायर होकर टैबी को अपना फेवरेट बना लेते हैं। टैबी की टीम का ही एक बंदा चैटर्जी था, जो टैबी से काफ़ी नफरत करता था, क्योंकि टैबी के आहूजा का फेवरेट जो बन गया था। एंड फिर सीन के आहूजा और उनके चीफ लॉरेंस सर का होता है, जो मीटिंग के दौरान के आहूजा से बताते हैं कि इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट भी आ चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स डे एंड नाइट कर रही है। चूँकि हमारे पास बजट की कमी है, और तो और ये हाईटेक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को अमेरिका ने दहेज में दिया है, इसलिए कमांडर तुम अपनी टीम को इन्हीं पुराने एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए जल्द से जल्द तैयार करो। जिसके बाद आहूजा अपनी टीम को ट्रेन करते हुए कहते हैं कि इस बार हमारा सामना अमेरिकी फाइटर प्लेन से होने वाला है, जिसकी स्पीड हमारे प्लेन से दुगुनी है, और वो प्लेन इस वक्त के सबसे तेज और खतरनाक फाइटर प्लेन है। कुल मिलाकर कहे तो वो प्लेन एक मानव युक्त मिसाइल है, जो हमारे फाइटर प्लेन की तुलना में बहुत ही आगे है। जिस पर टैबी कमांडर से पूछता है कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों हमसे डबल है, ऐसे में हम उनसे युद्ध कैसे जीतेंगे? जिस पर कमांडर सबको बताते हैं कि हम स्टार स्ट्राइकर प्लेन की स्पीड और स्ट्रेंथ को उनकी ही कमजोरी बनाकर उन्हें हराएंगे। आगे हमें पता चलता है कि टैबी और आहूजा के बीच काफ़ी घनिष्ठता है। मीटिंग से निकलने के बाद आहूजा टैबी से कहता है कि टैबी तू अब बाप बनने वाला है, इसलिए तुझे रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आगे टैबी आहूजा से कहता है कि सर, अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे इंडिया की पहली फीमेल फाइटर पायलट बनाऊंगा। फिर आहूजा टैबी की पत्नी गीता, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर टैबी बताता है कि सर, वो मेरी बहुत चिंता करती है। जिस पर आहूजा टैबी से गीता को पार्टी से पहले घर लाने को कहते हैं, ताकि आहूजा की पत्नी प्रीति गीता को समझा सके। फिर सीन आहूजा के घर का होता है, जहां टैबी के आने से पहले आहूजा प्रीति से अपने भाई मोनू के बारे में बात कर रहा होता है कि अगर आज मोनू जिंदा होता तो वो मुझसे भी अच्छा पायलट होता। और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि आहूजा को टैबी में अपना भाई मोनू नजर आता है, इसलिए वो टैबी को बहुत पसंद करता है। तभी टैबी और गीता वहां आ जाते हैं, जहां गीता प्रीति से बताती है कि मुझे टैबी को लेकर बड़ा डर लगता है कि उसे कहीं कुछ हो न जाए। जिस पर प्रीति उसे समझाती है कि एक सोल्जर की वाइफ को सोल्जर से भी अधिक स्ट्रांग होना पड़ता है, तभी उसका पति निडर होकर देश की सेवा कर पाएगा। आगे आहूजा गीता से वादा करता है कि मेरे रहते हुए टैबी को कुछ नहीं होगा।
जिसके बाद सभी पार्टी में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी के बीच में ही खबर आ जाती है कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेस पर हमला कर दिया है, जिस कारण टैबी और आहूजा समेत सभी ऑफिसर्स को पार्टी छोड़कर तुरंत एयरबेस पर लौटना पड़ता है। बेस पर पहुंचते ही पता चलता है कि पाकिस्तानी हमले में 3 इंडियन पायलट शहीद हो चुके हैं, इसलिए लॉरेंस सर आहूजा को बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए भेजते हैं। फिर अगले दिन टैबी और आहूजा रेकी मतलब निगरानी करने के लिए बॉर्डर के पास जाते हैं, जहां उन्हें बॉर्डर के पास खतरनाक एक्टिविटीज नजर आती हैं, जिस कारण वे प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाते हैं, जहां उनका सामना पाकिस्तानी सैनिकों से होता है। लेकिन टैबी और आहूजा बेहतरीन फ्लाइंग स्किल्स दिखाते हुए पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद कर देते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस इंडियन एयरबेस में लौट आते हैं। एंड फिर सीन लॉरेंस सर का होता है, जो आहूजा और टैबी को बॉर्डर पार करने के लिए खूब डांटते हैं। लेकिन जब आहूजा बॉर्डर के पास के फुटेज लॉरेंस सर को दिखाता है तो लॉरेंस सर शॉक हो जाते हैं। फुटेज से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपने सारे वेपन्स बॉर्डर पर लाकर रख दिए हैं, मतलब कि वो युद्ध की फुल तैयारी में है। इसलिए अगर हमने उनसे पहले उनके ऊपर हमला कर दिया तो उनके सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। जिस पर लॉरेंस सर आहूजा से बताते हैं कि हम पहले अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देश अमन और शांति चाहता है। तब आहूजा कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, कभी भी पाकिस्तानी सेना हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन चीफ उसे हाई कमांड के ऑर्डर का वेट करने को कहते हैं। ऑर्डर का वेट करते करते रात हो जाती है और फिर क्या पाकिस्तानी प्लेन्स आदमपुर एयरबेस पर हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी बौखला जाती है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयरफोर्स को अटैक के ऑर्डर्स दे देती है। फिर सीन लॉरेंस सर के साथ आहूजा और अन्य साथियों की मीटिंग का होता है, जिस मीटिंग में आहूजा बताते हैं कि हमें पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए उनके सबसे सुरक्षित एयरबेस सरगोधा पर अटैक करना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ने अपने सारे अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर प्लेन्स सरगोधा एयरबेस में ही पार्क किया होगा। लेकिन लॉरेंस सर कहती हैं कि हमारे प्लेन्स पुराने जमाने के हैं, जिनकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम है। अगर हम सरगोधा पर अटैक कर देंगे तो वापस आते आते हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। तब आहूजा कहते हैं कि अगर हम सही तरीके से अपने फ्यूल को यूटिलाइज करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जिस पर चीफ कह सकते हैं कि यह एक रिस्की मिशन हो सकता है। लेकिन आहूजा चीफ को आखिर में मना लेता है, जिसके बाद लॉरेंस और हाई कमान से इस मिशन के लिए अप्रूवल ले लेते हैं एंड फिर सभी साथी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अटैकर्स टीम में टैबी को शामिल नहीं किया जाता है, उसे स्टैंड बाई मोड पर रखा जाता है, जिससे टैबी काफ़ी दुखी होता है और इसकी कंप्लेन कमांडर आहूजा से करता है। लेकिन आहूजा उसे कुछ नहीं बताते। लेकिन लिस्ट में टैबी को शामिल नहीं करने की मेन वजह उसकी पत्नी गीता थी, जिससे आहूजा ने वादा किया था कि वो टैबी को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मिशन में बहुत ज़्यादा ही खतरा था। एंड फिर सीन फाइनल मीटिंग का होता है, जिसमें कमांडर सारे साथियों को बताती हैं कि सरगोधा पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए हमें ये कैसे भी करना होगा और इस मिशन का नाम स्काई फोर्स रखा जाता है। मिशन के लिए टैबी को छोड़कर सारे पायलट 12 प्लेन लेकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि 4 प्लेन पीछे नहीं आ रहे हैं, जिस कारण अब मिशन को 8 प्लेन्स को ही पूरा करना पड़ता है। इसलिए 8 प्लेन राडार से बचने के लिए अपने सारे सिग्नल और लाइट ऑफ करके लो फ्लाइंग जोन में फ्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं और सरगोधा पहुंचकर पाकिस्तानियों के कुछ समझने से पहले उनके ऊपर जोरदार अटैक करते हुए उनके 10 स्टार स्ट्राइकर प्लेन के परखच्चे उड़ा देते हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी पायलट स्टार स्ट्राइकर प्लेन को लेकर उड़ने की कोशिश करता है, जिसे आहूजा और उनका एक साथी मिलकर उड़ा देते हैं। इस प्रकार इंडियन सोल्जर 11 स्टार स्ट्राइकर प्लेन के साथ उनके रनवे को भी बर्बाद कर देते हैं और स्काई फोर्स मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके सुरक्षित इंडियन एयरबेस में लौट आते हैं। मिशन से लौटते ही आहूजा चारों पायलटों को खूब डांटता है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि तुम चारों अटैक में शामिल क्यों नहीं हुए, जिस पर एक पायलट बताता है कि 8 प्लेनों के
उड़ने के बाद रनवे पर बहुत तेजी से कोहरा बढ़ रहा था, इसलिए हमें रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन टैबी की हेल्प की वजह से हमने प्लेन को सुरक्षित टेक ऑफ करा लिया। तभी हमें सूचना मिली कि 12वां प्लेन टेक्निकल इशू की वजह से उड़ नहीं पाएगा। और तो और जो 8 प्लेन पहले से उड़ रहे थे उनकी नेविगेशन लाइट और रेडियो बंद था, जिस कारण हमारा आपसे संपर्क हो नहीं पा रहा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। साथ ही साथ बेवजह हमारा फ्यूल भी खत्म हो रहा था, इसलिए हम वापस एयरबेस पर लौट आए। दूसरी तरफ बेस पर 12वें प्लेन के न उड़ने के कारण एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो गई थी कि हाल ही में उड़े तीनों प्लेनों को गाइड कौन करेगा, जिस कारण टैबी खतरा मोलते हुए प्रोटोकॉल्स तोड़कर एक प्लेन लेकर उन तीनों प्लेन्स को गाइड करने के लिए निकल जाता है, जिस पर टैबी से लॉरेंस सर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैबी अपने रेडियो को बंद कर देता है। अब टैबी का किसी भी पायलट से संपर्क नहीं था। एक तरफ टैबी पाकिस्तानी बॉर्डर्स में एंट्री करता है तो दूसरी तरफ 8 प्लेन मिशन कंप्लीट करके इंडियन एयरबेस में एंट्री करती हैं, जिसे सुनकर आहूजा काफी परेशान हो जाते हैं और वे लॉरेंस सर से मिलने जाते हैं, जहां लॉरेंस सर आहूजा को खूब डांटते हैं कि टैबी एक रिजर्व पायलट था, फिर भी तुमने उसे स्टैंड बाई पर क्यों रखा। टैबी ने आज मौका मिलते ही फिर से प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। तभी आहूजा को प्रीति का फोन आता है, जो उसे बताती है कि गीता को लड़की पैदा हुई है, कहाँ उसका लकी फादर है, उससे बात कराओ। लेकिन आहूजा कुछ नहीं बता पाता कि आखिर टैबी कहाँ है। 4 महीने बाद सरगोधा अटैक को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के उपरांत आहूजा को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। फिर सीन आहूजा का होता है, जो गीता से मिलने उसके घर जाता है, जहां गीता आहूजा से पूछती है कि आखिर पता चल गया क्या कि टैबी कहाँ है। आपने तो कहा था कि आप टैबी को कुछ भी नहीं होने देंगे। लगता है कि आपकी फोर्स टैबी को भूल गई है। जाइए सर, और जब तक आपको टैबी का पता नहीं चल जाएगा तब तक मेरे घर मत आइएगा। जिसके बाद आहूजा टैबी को खोजने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कुछ नहीं पता चल पाता। फिर सीन प्रेजेंट में पूछताछ का होता है, जहां आहूजा पाकिस्तानी पायलट अहमद से उसके द्वारा मार गिराए गए प्लेन के बारे में पूछता है, जिस पर अहमद बताता है कि आपकी टीम ने सरगोधा में केवल 11 अमेरिकी प्लेन्स को बर्बाद किया था। हमने 12वें प्लेन को छिपा कर रखा था। उसी प्लेन से मैंने इंडियन प्लेन को मार गिराया था, लेकिन हमें उसका पायलट आज तक नहीं मिला। जिसे सुनकर आहूजा समझ जाता है कि वो पायलट टैबी ही था, और टैबी अगर पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा तो इसका मतलब कि वो जिंदा है। टैबी को पानी की किरण देखकर आहूजा लॉरेंस सर से बात करता है, लेकिन एयरफोर्स के अन्य ऑफिसर उसे आहूजा का एजम्पशन मानकर केस को बंद कर देते हैं, जिससे आहूजा काफी निराश हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पायलट अहमद को भी आजाद कर दिया जाता है। एंड फिर सीन 10 साल बाद का होता है। अब आहूजा भी फोर्स से रिटायर हो चुके हैं। एक दिन उन्हें एक पार्सल मिलता है, जिस पार्सल में एक लेटर और बुक होता है, जिसके माध्यम से आहूजा को फिर से टैबी को ढूंढने का एक और मौका मिलता है। जिसके बाद आहूजा सारे लीड्स कलेक्ट करने के बाद आहूजा टैबी का केस फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। आगे आहूजा का लेटर अप्रूव हो जाता है, जिसके बाद टीके विजया उर्फ टैबी के इन्वेस्टिगेशन के लिए मिनिस्ट्री से इंडियन एयरफोर्स को लेटर आता है, जो टैबी के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा टैबी से नफरत करने वाले ऑफिसर चैटर्जी को सौंपते हैं। जिसके बाद चैटर्जी इन्वेस्टिगेशन में आहूजा को शामिल करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आहूजा लंदन, अमेरिका, फ्रांस की यात्रा करते हैं और एयरफोर्स की कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताते हैं कि मैं अमेरिका गया था, जहां से मुझे पता चला कि 1975 में अमेरिका को जब पता चला कि 1965 की जंग में एक इंडियन प्लेन ने उनके स्टार स्ट्राइकर प्लेन को मार गिराया था, तो उनके बीच काफ़ी खलबली मच गई कि कैसे एक पुराने प्लेन ने सुपरसोनिक अमेरिकी प्लेन को मार गिराया, जिसके लिए अमेरिका ने एक इन्वेस्टिगेशन भी बैठाई थी। तो अब उन्हें पता चला कि उस अटैक में टीके विजया ने अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल से अमेरिकी प्लेन को मार दिया था, जिसके बाद से अमेरिकियों ने अपने प्लेन्स को काफ़ी मॉडिफाई किया और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाया। जिसके बाद मैं अहमद से मिलने पाकिस्तान गया था, जिसने मुझे बताया कि मैं उस दिन 8 प्लेनों को इंडियन बॉर्डर में पहुंचने से पहले ही मार गिराया होता, लेकिन टीके विजया अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल की बदौलत एक मामूली प्लेन से हमारे स्टार स्ट्राइकर प्लेन को खूब मात दे रहा था, जैसे कि वो मुझसे जंग नहीं खेल खेल रहा हो। और अंत में उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे स्टार स्ट्राइकर
प्लेन को चीर दिया, जिसके बाद मैं तो पैराशूट खोलकर इंडियन बॉर्डर में उतर गया, लेकिन टीके विजया का प्लेन ब्लास्ट हो गया और वो वहीं मर गया। चाहता तो टीके विजया बच सकता था, लेकिन उसने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आगे आहूजा कमेटी से कहता है कि टैबी की वजह से ही हम 1965 की जंग को जीत पाए थे, लेकिन आपने उसे कोई मेडल नहीं दिया। टैबी की पूरी कहानी सुनने के बाद कमेटी फैसला करती है और कहती है कि हमने टीके विजया को तो उस समय वीर चक्र से सम्मानित नहीं किया, लेकिन आज हम उसे महावीर चक्र के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ऐसे सैनिक रोज रोज पैदा नहीं होते। कमेटी की बातें सुनकर आहूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि उन्होंने टैबी को इंसाफ दिलाकर गीता से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। मेडल लेने के लिए गीता अपनी बेटी के साथ जाती है, जिन्हें देखकर आहूजा बहुत खुश होते हैं और ये स्काई फोर्स मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।